डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पहले आम और अब जीरे के मापदंडों पर खरा उतरने के कारण यूरोपीय संघ द्वारा यूरोप में आयात की रोक यानी कि आयात कम करने की चेतावनी भारतीय निर्यातकों के लिए गंभीर चेतावनी है। पिछले दिनों जीरे के पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक होने के कारण यूरोपीय संघ की चेतावनी ने एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर हम काश्तकारों को उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के प्रति कब गंभीर पाएंगे। भारतीय खेती कब तक भ्रांतियों के सहारे चलती रहेगी। हालांकि अब यूरोपीय संघ ने आम को यूरोप में भेजे जाने पर रोक हटा दी है, फिर भी हमें समय रहते इस संबंध में गंभीर प्रयास करने होंगे। दूसरी हरित क्रांति के सपने को साकार करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान से कृषि अरसे से आगाह करते आ रहे हैं, पर इसे क्या कहा जाए कि कृषि वैज्ञानिकों की यह सलाह कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। वहीं किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन यूरिया, डीएपी की मांग बढ़ती जा रही है। देश के उर्वरकों की मांग पूरी नहीं होने के कारण करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है। सरकार पर हजारों करोड़ की सब्सिडी का भार पड़ रहा है और उसके बाद भी रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होती जा रही है। इसी साल यूरिया की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण देश के अनेक हिस्सों में यूरिया के लिए किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन किए गए। यहाँ तक कि रास्ता रोकने और प्रदर्शनों के हिंसक होने तथा सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठियां भांजने तक के समाचार प्रमुखता से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। कतार में लगकर उर्वरकों की आपूर्ति आम होती जा रही है। इसका एक पक्ष यह भी है कि देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग के कारण खेती किसानी महंगी होती जा रही है। खेती किसानी का एक उजला पक्ष कहीं खोता जा रहा है। परंपरागत खेती को अब किसान अपनाने लगे हैं। खेती में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के कारण पशुपालन पिछड़ता जा रहा है। पशुओं से मिलने वाली खाद, उर्वरक और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार
द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। विराम पैरा। ऑर्गेनिक खेती के महत्व को समझाया जा रहा है। फसल चक्र में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल अधिक उत्पादन या कहें कि नकदी फसलों के चक्कर में हमने पानी का अत्यधिक दोहन किया, उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा दिया और परंपरागत तौर तरीके के बावजूद भूमि के प्राकृतिक कीटनाशकों को नष्ट कर रासायनिक कीटनाशकों का बेहिसाब प्रयोग किया। इसका परिणाम सामने आने लगा है। पंजाब, हरियाणा जैसे पंच नदियों के प्रदेश में पानी की समस्या होने लगी है। अत्यधिक गेहूं और धान की फसल के कारण उत्पादन अब सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक महंगे होने के कारण खेती महंगी होने लगी है। अब तो फसल की मशीनों से कटाई के बाद खेतों को जलाया और जाने लगा है, जिससे खेत खराब होते जा रही हैं। एक समय था जब फसलें कटने के बाद शेष दिनों में पशुओं को खेत में छोड़ दिया जाता था, जहां पशुओं के बंधने घूमने से गोबर के रूप में खाद और गोमूत्र के रूप में कीटनाशी व उर्वरक तत्व खेतों को बिना पैसों के स्वतः मिल जाते थे। इसी तरह से इन दिनों में गांव में रेवाड़ियों यानी कि भेड़ बकरियों को चराने वालों को बुलाकर खेत में भेड़ बकरियों की मिंगनियों के रूप में प्राकृतिक खाद मिल सके। समाप्त। धन्यवाद।